Hello students, today we will discuss the chapter trigonometric functions for class 11. The topic of discussion is angle. What do you mean by term angle? Angle क्या होता है बेटा? 9th क्लास में, 10th में, 11th में आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी हुई है एंगल के बारे में, जिनमें से एक डेफिनेशन ये भी थी, when two lines intersect each other they form the angle, or when two rays intersect each other they form the angle, when a ray or a line intersect each other they form the angle। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ रही है बेटे? 11th क्लास में जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एंगल की, वो क्या है? An angle is the amount of rotation of a ray about initial point. An angle is the amount of rotation of a ray about the initial point. इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे ये मेरे पास एक इनिशियल रे है, कोई भी गिवन रे, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट। जब ये रे रोटेट करती है, रोटेट करने के बाद सपोज करो यहाँ पे आ गई, तो जो इसने ये रोटेशन इसके अंदर आया, अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल। द इनिशियल रे जो हमारे पास ये है, ओरिजिनल रे स्टार्टिंग में, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल रे, इनिशियल रे, and the final position of ray is called terminal, और रे और इनिशियल साइड कहते हैं बेटे इसको, इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, एंड दिस इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो रोटेशन होता है ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड एंगल, दिस इज रिक्वायर्ड एंगल। अब उसके बाद आता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, यानी साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल में हमारे पास दो तरह के आते हैं, या तो पॉजिटिव होगा एंगल या फिर नेगेटिव। इसमें सबसे पहले, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ a rotation of a ray is anti-clockwise direction, is anti-clockwise, अगर हमारे पास जो रे है उसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, देन एंगल इज पॉजिटिव, एंगल कैसा आएगा? पॉजिटिव। सेकंड, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of the ray is clockwise, अगर डायरेक्शन कैसी आ जाए? क्लॉकवाइज, देन एंगल इज नेगेटिव, तब हमारे पास एंगल क्या आएगा? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एंगल था, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, ये पॉइंट है O। एंगल की डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो ये हमारे पास एंगल है थीटा, ये क्या आएगा? पॉजिटिव एंगल। ये कैसा है? पॉजिटिव एंगल। और अगर हमारे पास डायरेक्शन बन जाए ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये था एंगल थीटा, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड,
और ये थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल की, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा थीटा, ये कैसा आएगा, नेगेटिव, देन थीटा इज नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या आएगा, नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब आगे करते हैं बेटे। इसके बाद आता है मेजर ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को जब मेजर करते हैं, इसमें हमारे पास पहला आता है बेटे डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, और सेकंड वन आता है सर्कुलर मेजर, और इसको रेडियन मेजर भी बोलते हैं। रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर। रेडियन मेजर पहले को डिस्कस करते हैं। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, देखो बेटे ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लग जाए, एक कंप्लीट साइकिल लग जाए, तो हम 360 डिग्री का एंगल कहते हैं कि भाई 360 का एंगल बन गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1 डिग्री कितना होगा, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 360 का इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट जो भी बना वो 1 डिग्री के इक्वल आएगा। वो किसके इक्वल आएगा, 1 डिग्री के इक्वल। द अमाउंट ऑफ एंगल, amount of angle is of 1 degree, is of 1 degree if it is 1/360th of complete revolution, complete revolution। अगर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो मेजर ऑफ एंगल आई है वो कितनी आई है, 1 डिग्री की। वो किसके इक्वल आई है, 1 डिग्री की। नाउ इसी में नोट करने वाली बात है, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का साइन है, उसके ऊपर डैश लगा दिया। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। जब हम डिग्री मेजर में करते हैं तो इसमें कितना आएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यानी ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच आर कॉल्ड सेकंड। ये तो था हमारे पास डिग्री मेजर। अब उसके बाद आता है रेडियन मेजर। अब दूसरा हम करते हैं बेटे रेडियन मेजर। इसकी बात करें, इसको सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सर्कुलर मेजर। इसमें क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle by radius is of 1 radian, 1 radian if length of arc is equal to the radius of circle, a radius of circle। यानी कि थीटा इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। थीटा इज इक्वल टू L बाई R इफ L इज इक्वल टू R, अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इक्वल आ जाएंगे, देन थीटा इज, देन जो एंगल बनेगा इट इज इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियन के लिए ऊपर सी लगा देते हैं बेटे। तो ये क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास कोई भी सर्कल, सेंटर और ये रेडियस, इस रेडियस में सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बना है, ये एंगल आएगा 1 रेडियन का। कब, 1 रेडियन, ये है लेंथ ऑफ आर्क। ये एंगल 1 रेडियन कब आएगा, अगर L इज इक्वल टू R आ जाए।
length of arc is equal to radius of a circle, then angle subtended at the center by this radius is equal to 1 radian. It is equal to 1 radian. यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के में क्या रिलेशनशिप है? देखो ये यहां से करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस ले लिया r। जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिग्री मेजर और यहां पे रेडियन। इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री। और यहां पर थीटा किसके इक्वल आता है रेडियन मेजर में? थीटा इक्वल टू L बाई R। इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन L किसके इक्वल आता है बेटे? यहां से लेकर और इस तरह से रोटेट हो गया तो लेंथ ऑफ R किसके इक्वल आ गई 2 पाई R की, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ R। सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइड बाई R। इससे ये कट होगा। थीटा किसके इक्वल आ गया 2 पाई रेडियन। और यहां पर थीटा किसके इक्वल आया 360 डिग्री। देखो दोनों ही केस में क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लग रहा है, या वो डिग्री मेजर है या फिर वो रेडियन मेजर है। दोनों ही केस में हमारे पास जो थीटा आया है वो किसके इक्वल आया है? दोनों ही केस में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के हमारे पास इक्वल आया है। तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे इक्वल। देयरफॉर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा 360 डिग्री के। और पाई रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिवाइड बाई 2, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इसके बाद अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, 1 रेडियन इट इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। और इसको अगर सॉल्व करें 1 रेडियन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? देखो जब हम इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 7। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्स। 1 रेडियन किसके इक्वल आया 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। और इसका कन्वर्स अगर हम निकालें 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। किसके इक्वल आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 0.01746 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास आई बेटे रिलेशनशिप, ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। क्या तक